ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। वाटरमेलन वाला। पुराने वक्तों की बात है, किसी गांव में मीठा नामी एक आदमी रहता था जिसे कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। वो हर वक्त बस कहानियां ही पढ़ता रहता था। उसकी इस आदत की वजह से उसके घर वाले उससे बहुत परेशान थे और वो काम चोर भी बहुत था कि बस हर वक्त घर में पड़ा रहूं और कोई काम ना करूं। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बगैरत मीठे हर वक्त कहानियां ही पढ़ेगा या कोई काम भी करेगा? अम्मा क्यों अपने बेटे का आराम तबाह करना चाहती है? तेरी आंखों का तारा, तेरी आंखों की ठंडक, तेरा बेटा हर वक्त तेरे पास रहता है। और क्या चाहती है तू? नहीं, बस बहुत हो गई मेरी आंखों की ठंडक पूरी। और ठंडक ली तो जमकर पट जाएंगी। तू शाबाश, कल से कोई काम पर जा। मैं किसी की नौकरी नहीं करूँगा, मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता। कौन सा ज़मीर है तेरे पास? जेब में धेला नहीं है और ज़मीर की बातें कर रहा है। ये सुनकर उसका बाप बोला, अरे बेगम, तू परेशान क्यों होती है? मैं इसे कोई दुकान खुलवा देता हूँ, कोई काम पर लग जाएगा तो कुछ बन जाएगा। ये सुनकर मीठा बोला, ठीक है अब्बा, मैं कल कोई अच्छे से कारोबार के बारे में सोचकर बताता हूँ। और अम्मा जरा 100 रुपए दे, कुछ खा कर आता हूँ। खा जा, माँ के सारे पैसे खा जा। फिर मीठा पैसे लेकर बाजार गया तो उसने देखा एक खाना बेचने वाले की दुकान है जिस पर बहुत रश है। तो वो उसकी दुकान पर गया और दुकानदार को कहा, भाई एक प्लेट बना दो जक्कास करके। अच्छा भाई, बना कर देता हूँ। फिर मीठे ने उससे पूछा, भाई आपकी दुकान काफी चलती है, काफी ग्राहक है आपके पास? हाँ, हम बहुत टाइम से यही काम कर रहे हैं। हमारा ये काम हमारे बाप दादाओं से चलता आ रहा है। हाँ, जब पैसा मिल रहा हो तो अब्बा दादा नाना सभी यही काम करते हैं। और मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी कल से यही काम शुरू कर दूँ। तुम्हारी दुकान के सामने ही अपनी दुकान लगा लूँ। लगा लो भाई दुकान, इसमें कौन सी ऐसी बात है? रोजी तो नसीब की होती है। वैसे भाई बुरा ना मानना, आपके खाने का स्वाद बहुत गंदा है। कल से मेरे खाने का स्वाद भी देखना, आपसे बहुत अच्छा होगा। ये कहकर मीठा जाने लगा तो दुकानदार ने कहा, अरे भाई पैसे तो देते जाओ। एक तो तुमने पीछे से मुझे आवाज दी, मुझे सख्त नापसंद है। दूसरा, जो प्लेट मैंने खाई है कल मेरी दुकान से आके खा लेना। ये कहकर मीठा वहाँ से चला गया और घर अपने बाप के पास आया और कहा, अब्बा मैंने काम वगैरह सोच लिया है, मुझे खाने की दुकान खुलवा दो। मैं अब यही काम करूँगा क्योंकि इस काम में बहुत पैसा है। सब ये काम करके अमीर हो रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं? ठीक है बेटा, मैं कल तुझे यही काम शुरू करवा देता हूँ। अगले दिन उसके बाप ने उसे खाने की दुकान खुलवा दी, लेकिन सुबह से शाम हो गई, कोई भी ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आया। यार सारा दिन हो गया है, आज मेरी दुकान पर एक ग्राहक भी नहीं आया। और मेरी दुकान तो उसकी दुकान से भी बहुत अच्छी है। इसका मतलब ये काम ठीक नहीं है मेरे लिए। इस तरह तो कोई चीज नहीं बिकेगी और मेरा सारा टाइम भी जाया होगा। फिर मीठे ने दुकान बंद की और अपने बाप के पास आया और बोला, अब्बा सारा दिन कोई ग्राहक नहीं आया, ये काम ठीक नहीं है मेरे लिए, कोई और काम करवा कर दो मुझे। ओए पागल इंसान, एक दिन में कौन सा तेरा सारा माल बिक जाएगा? लोगों को सारा साल लग जाते हैं तो फिर काम सेट होता है। तू एक दिन में दुकान बंद कर आ गया है। अब्बा मेहरबानी कर कोई और काम करवा दे, ये काम मेरी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट है। प्लीज अब्बा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ज्यादा मुझे पढ़ा लिखा बनकर ना दिखा। तू यही काम करेगा वरना मैंने दुकान पर जो पैसा लगाया है वो वापस कर। और आज से तू मेरा बेटा नहीं है, तुझे मैं अपनी जायदाद से आग कर रहा हूँ। अब्बा कर दिया ना पैसों के पीछे पराया। अब्बा तू मुझे कैसे आग करेगा? मैं कहूँगा कि हमारा DNA टेस्ट करवाओ। और वैसे अब्बा तेरे पास टूटी हुई कुर्सी, लोटा और मंजे के अलावा है क्या जायदाद में? दफा हो जा बगैरत इंसान। ये सुनकर मीठा बोला, हाँ जा रहा हूँ, अब अपने पाँव पर खड़ा होकर दिखाऊंगा। और अपने खाने की दुकान अपने पास रख, मिलते हैं मेरे अमीर होने तक।
ये कहकर मीठा वहाँ से चला गया और उसने वो दुकान एक आदमी को थोड़े से पैसों में बेच दी और कहने लगा, अब इन पैसों से मैं अपनी पसंद का कारोबार शुरू करूंगा। फिर मीठा एक जगह से गुजर रहा था कि उसने देखा एक आदमी तरबूज बेच रहा है, तो वो जल्दी से उसकी दुकान पर गया। भाई एक वाटरमेलन की प्लेट तो बना दो। अच्छा भाई, बना कर देता हूँ। भाई आपका काम तो काफी अच्छा चलता है, आप ये तरबूज कहाँ से लेकर आते हो? हाँ भाई, काम बहुत अच्छा चलता है, शुक्र है मालिक का। मैं तरबूज मंडी से लेकर आता हूँ अच्छी नस्ल के, फिर इन तरबूजों को ठंडा कर कर बेचता हूँ। हाँ जाहिर सी बात है, ये काम तो चलने वाला है। मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी यही काम शुरू कर लूँ, फिर अमीर होने के बाद कुछ और कर लूँगा। ये कहकर मीठा मंडी गया और तरबूज वाले से पूछा, अरे भाई तरबूज कैसे दिए हैं? भाई अच्छी नस्ल का तरबूज 100 रुपए किलो और गंदी नस्ल का तरबूज 30 रुपए किलो। भाई अच्छी और गंदी नस्ल क्या होती है? फिर उसने उसे 2 तरबूज दिए और साथ ही उन दोनों में फर्क भी बता दिया। ये फर्क होता है दोनों में, जिसका रंग ज्यादा लाल होता है वो अच्छी नस्ल का होता है और जिसका रंग कम लाल होता है वो गंदी नस्ल का होता है। ये सुनकर मीठा सोचने लगा, यार अगर मैं गंदी नस्ल के तरबूज लेकर इनका रंग लाल कर कर बेचूं तो इसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा और मेरा अमीर होने का ख्वाब भी बहुत जल्दी ही पूरा हो जाएगा। फिर मेरे पास भी गाड़ी और उस मोटे जैसे बहुत सारे मुलाजिम होंगे। ये सोचकर उसने खराब नस्ल वाले तरबूज लिए और उस पर लाल केमिकल डाला और उन्हें काट कर बेचना शुरू कर दिया। तो उसकी दुकान पर एक पुलिस वाला आया। एक प्लेट बना दे। ये सुनकर उसने एक प्लेट बना दी। जब पुलिस वाले ने तरबूज खाया तो केमिकल की वजह से उसका जायका उसे बहुत बुरा लगा, तो वो गुस्से में बोला, ये इस तरबूज में क्या चीज है, इसका जायका इतना गंदा क्यों है? कहाँ से लेके आया बता, वरना मेरे साथ चल थाने। फिर मीठा डर गया और उसने पुलिस वाले को सब कुछ बता दिया। फिर पुलिस वाले ने मीठे की खूब हजामत बनाई कि उसे उसकी नानी याद आ गई। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि मीठे के साथ जो हुआ वो सही हुआ। शुक्रिया।